इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच एक जिंदा दिल गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर में लाइफ एकदम सिंपल, स्वीट थी और ज्यादातर फार्मिंग, फेस्टिवल्स और बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बातों के इर्द गिर्द घूमती थी। रामपुर के आम तो फेमस थे ही, हाँ, पर उससे भी ज्यादा फेमस, खासकर बच्चों के बीच, एक छोटा लड़का था। वो आम खाने के लिए फेमस नहीं था, अरे नहीं, वो तो अपने कुछ हटके और अक्सर बहुत फनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता था। ये लड़का सच में वन ऑफ अ काइंड था। हमेशा ऐसी एनर्जी से भरा रहता था जिससे गांव की आटा चक्की चल जाए। काश किसी को पता होता कि उसे चक्की से कनेक्ट कैसे करे। उसका नाम था मस्ती चंद, एक ब्राइट 12 साल का लड़का जिसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की चमक थी और जिसका दिमाग हमेशा हमेशा चलता रहता था। गांव वालों ने थोड़े प्यार और थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ उसे एक स्पेशल टाइटल दिया था। वो उसे डॉक्टर मस्ती चंद कहते थे, इसलिए नहीं कि वो खांसी जुकाम ठीक कर सकता था, हाँ, बल्कि इसलिए कि उसके प्रैंक्स, उसकी छोटी छोटी शरारतें हमेशा इतनी क्लेवरली प्लान्ड होती थी। उनमें अक्सर कोई अजीब सा कंट्रैप्शन या कोई सरप्राइजिंग साइंटिफिक ट्रिक होता था जिसके बारे में उसने एक पुरानी फटी हुई साइंस की किताब में पढ़ा था जो उसके स्कूल मास्टर ने कभी उसे दी थी। उसे वो किताब लड्डुओं से भी ज्यादा प्यारी थी। डॉक्टर मस्ती चंद वैसे वाला नॉटी बच्चा नहीं था। उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता था, सच में नहीं। उसका दिल कमल के पत्ते पर सुबह की ओस की बूंद जितना प्योर था। बस बात यह थी कि उसका दिमाग एक छोटी सी लैबोरेटरी जैसा था, हमेशा सवालों से भरे। क्या हो अगर, ऐसा क्यों होता है, मैं कैसे बना सकता हूं? ये सवाल उसके दिमाग में ऐसे आते थे जैसे गर्म तेल में राई के दाने पड़ते थे और फिर उसे बस उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे, ज्यादातर खुद जाया करते थे। इससे अक्सर हिलेरियस सिचुएशंस पैदा हो जाती थी जिन्हें देखकर गांव वाले हंसते थे, कभी कभी चौंक जाते थे, पर हमेशा कई दिनों तक उसकी बातें करते थे। उसकी माँ अक्सर आह भरती, मस्ती चंद बेटे, तुम अपना ये क्लेवर दिमाग कब किसी कम एक्सप्लोसिव चीज के लिए यूज करोगे? उसके पापा बस सब समझते हुए मुस्कुरा देते। उन्हें अपने बचपन के कारनामे याद आ जाते, पर डॉक्टर मस्ती चंद बस दांत दिखाता। उसकी आंखें पहले ही अपने अगले ग्रैंड एक्सपेरिमेंट के आइडिया से चमक रही होती। उसे साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि पतंग की उड़ान में, साइकिल पंप के काम करने में और यहाँ तक कि रात भर में दही जमने के तरीके में भी दिखती थी। उसके लिए तो पूरी दुनिया डिस्कवरी का प्लेग्राउंड है और शरारत तो बस उसके सीखने और अपनी फाइंडिंग शेयर करने का फेवरेट तरीका है, जिससे रामपुर वालों का खूब अम्यूजमेंट होता था। एक सनी दोपहर में रामपुर में एक्साइटमेंट की धूम थी। गांव का सालाना मेला जो था, स्टॉल्स लग रहे थे, रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे और डिलीशियस खाने की खुशबू हवा में फैली हुई थी। मेले का हाईलाइट बहुतों के लिए गोपी काका के फेमस दही बड़े थे। सॉफ्ट फ्लफी दाल के बड़े क्रीमी, मीठे और छटपटे दही में डूबे हुए, ऊपर से भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर छिड़का हुआ। ओह, उनके बारे में सोचकर ही सबके मुंह में पानी आ जाता था। गोपी काका एक ह्यूज बैच तैयार कर रहे थे। कंसंट्रेशन में उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वो चाहते थे कि भूखे गांव वालों के लिए सब कुछ परफेक्ट हो। डॉक्टर मस्ती चंद दूर से गोपी काका को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक थॉटफुल लुक था। उसने हाल ही में अपनी साइंस की किताब में बेकिंग सोडा नाम की चीज के बारे में पढ़ा था। किताब में लिखा था कि इससे चीजें फ्लफी और लाइट बन सकती हैं। उसने सोचा, गोपी काका के बड़े तो पहले से ही फ्लफी हैं, पर क्या हो अगर वो और भी फ्लफी हो जाएं? सुपर फ्लफी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसके पास बेकिंग सोडा की एक छोटी सी पुड़िया थी जिसे वो साइंस पाउडर कहता था, जो उसने अपनी जेब में ऐसी ही एक्सपेरिमेंटल अपॉर्चुनिटी के लिए छिपा रखी थी। ये मौका गंवाने के लिए टू गुड था। चुपके से जब गोपी काका और मसाले लेने के लिए मुड़े, डॉक्टर मस्ती चंद दबे पांव बड़े के घोल के उस मैसिव बोल की तरफ बढ़ा। बिल्ली जैसी फुर्ती से उसने एक अच्छी खासी चुटकी, शायद थोड़ी ज्यादा ही अच्छी खासी, अपने साइंस पाउडर की उस क्रीमी मिक्सचर में डाल दी। उसने एक कलछी से उसे फटाफट, लगभग अदृश्य तरीके से घोला और फिर फुर्ती से भागकर गन्ने के जूस के स्टॉल के पीछे छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था एंटिसिपेशन में। वो बड़ों को खराब नहीं करना चाहता था, अरे नहीं, वो तो बस देखना चाहता था कि उसकी एक्स्ट्रा फ्लफीनेस की थ्योरी काम करती है या नहीं। उसने टेनिस बॉल जितने बड़े बड़ों की कल्पना की। जब गोपी काका ने बड़े तलने शुरू किए तो कुछ अमेजिंग और एकदम हिलेरियस होने लगा। बड़े गर्म तेल में जाते हैं
इस पर से फटी रह गई। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? बूढ़े रामू चाचा चिल्लाए। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। उन विशाल तैरते हुए घोड़ों की ओर इशारा करते हुए। बड़े इतने बड़े थे कि एक प्लेट में सिर्फ एक ही आ पाता था। हालांकि वे इनक्रेडिबली सॉफ्ट थे और सरप्राइजिंगली डिलिशियस भी। जब लोग सदमे से उभरे। एक और बार गांव अपने सालाना काफी यूनिक रूस्टर रन की तैयारी कर रहा था। ये मुर्गों की दौड़ वाली रेस नहीं थी, बल्कि ये था कि कौन सा मुर्गा थोड़ी दूरी तक सबसे इंप्रेसिव दौड़ लगा सकता है, अपने पंख ड्रामेटिकली फड़फड़ाते हुए। ये सब बस गुड फन के लिए था, एक ऐसी ट्रेडिशन जिससे खूब हंसी आती थी। छोटी तारा के पास शेरू नाम का एक मुर्गा था जो काफी लेजी था और किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी के बजाय दाना चुगना ज्यादा पसंद करता था। तारा दुखी थी कि शेरू कभी नहीं जीतता। डॉक्टर मस्तीचंद ने तारा का उतरा हुआ चेहरा देखकर डिसाइड किया कि शेरू को थोड़ी साइंटिफिक असिस्टेंस की जरूरत है ताकि उसे एज मिल सके। उसने अपनी सीक्रेट लैबोरेटरी गौशाला के पीछे एक शांत कोने में काम करना शुरू कर दिया। उसने कुछ हल्के बांस के टुकड़े, मजबूत पतंग वाला पेपर और कुछ धागा इकट्ठा किया। उसे शुरुआती एरोप्लेन्स और पतंगों की पिक्चर्स याद आई। अगर पतंग हवा से उड़ सकती है, उसने सोचा, तो शायद शेरू भी थोड़ा उड़ सकता है, या कम से कम बहुत आगे तक जंप तो कर ही सकता है। उसने छोटे, बहुत हल्के पंखों की एक जोड़ी बनाई। वे काफी कॉमिकल लग रहे थे, लेकिन मस्तीचंद अपने डिजाइन को लेकर सीरियस था। उसने प्लान बनाया कि वो उन्हें शेरू से बहुत ढीला बांधेगा, इस उम्मीद में कि वे हवा पकड़ लेंगे और मुर्गे को एक अनएक्सपेक्टेड लिफ्ट देंगे। रूस्टर रन के दिन गांव वाले जमा हुए अपने फेवरेट पक्षियों के लिए चीर कर रहे थे। जब शेरू की बारी आई, तारा उसे धीरे से स्टार्टिंग लाइन पर ले आई। सिग्नल से ठीक पहले मस्तीचंद ने तारा को आंख मारते हुए जल्दी और सावधानी से अपना हल्का फुल्का कंट्रैप्शन शेरू से जोड़ दिया। मुर्गा थोड़ा बेविल्डर्ड लग रहा था, लेकिन उसे नए एक्सेसरीज से कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा। रेडी सेट गो, सरपंच चिल्लाए। दूसरे मुर्गों ने अपनी यूजुअल छोटी घबराई हुई दौड़ लगाई, लेकिन शेरू ने जोरदार पंख फड़फड़ाकर और एक हैरान करने वाली कुकड़ुकी के साथ एक जबरदस्त छलांग लगाई। वो ठीक से उड़ा तो नहीं, पर कुछ एक्स्ट्रा फीट तक ग्लाइड करता हुआ गया और सबसे काफी आगे जाकर लैंड हुआ। देखने वालों जितना भी हैरान दिख रहा था। भीड़ पहले तो साइलेंट हो गई, फिर हाथों से गूंज उठी। देखा तुमने, शेरू ने एक बच्चा चिल्लाया। वो मस्तीचंद, ये उसी का काम होगा। मिसेस पिंटो, स्कूल टीचर, हंसते हुए बोली, अम्यूजमेंट में अपना सिर हिलाते हुए। कुछ लोगों ने बड़बड़ाया कि ये चीटिंग है, पर ज्यादातर लोग हंसने में इतने बिजी थे। तारा खुशी से झूम उठी, शेरू को गले लगाते हुए। डॉक्टर मस्तीचंद ने अपना एरोडायनामिक असिस्टेंस डिवाइस समझाया और जल्द ही सब मान गए कि ये एक क्लेवर ट्रिक है। शेरू ऑफिशियल तो नहीं जीता, पर वो शो का स्टार बन गया और मस्तीचंद ने रेजिस्टेंस और लिफ्ट के बारे में बड़े प्रैक्टिकल पंखों वाले तरीके से सीखा। कुछ समय से गांव के पुराने कुएं का पानी, जो बहुतों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स था, थोड़ा गंदला दिखने लगा था। खासकर बारिश के बाद वो इतना डर्टी नहीं था कि लोग तुरंत बीमार पड़ जाएं, पर वो क्रिस्टल क्लियर भी नहीं था। बड़े बुजुर्ग वरीड थे, हमें कुएं के पानी के बारे में कुछ करना होगा। सरपंच जी गांव की मीटिंग्स में कहते थे। डॉक्टर मस्तीचंद ने ये डिस्कशन सुने। उसकी साइंस की किताब में फिल्ट्रेशन पर एक चैप्टर था, साफ पानी। उसने सोचा, एक और एक्सपेरिमेंट। उसने एक मैजिक वाटर क्लीनर बनाने का डिसाइड किया। उसने एक पुराना मिट्टी का घड़ा, थोड़ी साफ रेत, महीन बजरी और जली हुई लकड़ी का कोयला इकट्ठा किया। अपनी किताब में दिए डायग्राम्स को फॉलो करते हुए उसने सावधानी से इन मटेरियल्स को घड़े के अंदर लेयर किया। अपना खुद का सिंपल वाटर फिल्टर बनाते हुए उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन सुबह सुबह किसी के जागने से पहले वो चुपके से कुएं पर गया, एक बाल्टी गंदला पानी निकाला और उसे अपने होममेड फिल्टर से छाना। उसने ऐसा कुछ बार किया। धीरे धीरे मिराक्युलसली जो पानी उसके फिल्टर वाले घड़े के नीचे से दूसरी साफ बाल्टी में टपक रहा था, वो काफी ज्यादा साफ था। वो अंदर डाले गए पानी के मुकाबले लगभग स्पार्कलिंग लग रहा था। उस दिन बाद में कुएं के पास गांव वालों की गैदरिंग के दौरान मस्तीचंद अपनी साफ पानी की बाल्टी ले आया। देखो, उसने अनाउंस किया, मैजिक पानी। गांव वाले पजल थे। पानी वाकई में उससे कहीं ज्यादा साफ लग रहा था जो वो आम तौर पर निकालते थे। तुमने ये कैसे किया मस्तीचंद? क्या ये तुम्हारी कोई और ट्रिक है? लीला आंटी ने शक से पूछा। मस्तीचंद ने एक प्राउड स्माइल के साथ फिर अपना लेयर्ड घड़ा दिखाया।
उसने सिंपल शब्दों में समझाया कि कैसे रेत, बजरी और कोयले ने गंदगी को फंसा लिया और पानी को साफ कर दिया। ये मैजिक नहीं, साइंस है, उसने खुशी से डिक्लेयर किया। इस बार गांव वाले सच में इंप्रेस्ड थे। ये सिर्फ एक फनी प्रैंक नहीं था, ये कुछ सचमुच यूजफुल चीज थी। सरपंच ने फिल्टर को ध्यान से देखा। ये लड़का, ये डॉक्टर मस्तीचंद, ये सिर्फ शरारतें नहीं कर रहा, इसके पास तो गिफ्ट है। वो बोले। मस्तीचंद के सिंपल पर इफेक्टिव फिल्टर से इंस्पायर्ड होकर गांव ने कुएं के लिए एक बड़ा वैसा ही फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने का डिसाइड किया। मस्तीचंद, उनके छोटे प्रैंकस्टर ने उन्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाया था। उसकी शरारतें, उसके प्लेफुल एक्सपेरिमेंट्स अब इंजेन्युइटी की चिंगारियों के तौर पर देखे जाने लगे। गांव वालों को एहसास हुआ कि शरारत भी जब क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा से की जाए तो वाकई एक वंडरफुल स्किल बन सकती है, जिससे सबका फायदा हो। डॉक्टर मस्तीचंद ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे, पर अब वो रामपुर का छोटा इनोवेटर भी था।